हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस नए वीडियो में। आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.2 क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 के सवाल। ठीक, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। निम्न कथनों को सत्य असत्य बताइए तथा कारण भी दीजिए। तो पहला सवाल है वो उनका फर्स्ट, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो अगर आप लोगों ने पहली क्लास देखी होगी तो आप लोग ये सवाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बताया गया था वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती है। परिमेय संख्या से मिलकर बनी होती है। तो ये कथन सत्य है। इसका लिख देंगे इधर कारण। तो इसमें लिखेंगे वास्तविक अपरिमेय संख्या से और वास्तविक संख्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। ठीक, उसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप में है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे पहले इसके लिए एक लाइन खींच लेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ ये लिखो 0, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। इधर करेंगे -1 -2 -3। ठीक, उसके बाद इस अंडर रूट m, तो अंडर रूट 1 अंडर रूट 1 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 इसको लिख सकते हैं, दर्शा भी सकते हैं। लेकिन अगर हम तुम अंडर रूट -1 लिखेंगे तो यह एक काल्पनिक संख्या है। तो यह कथन असत्य है। ठीक, उसके बाद प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो ये ऊपर वाला का ही मिलता जुलता सवाल, बस ये उल्टा पूछा गया। इसमें ऊपर वाले में प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, ये पूछा गया प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या में दो संख्या आती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हैं कथन असत्य है। असत्य है क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें परिमेय संख्या होती है। ठीक, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या होती है। संख्या भी होती है। ठीक, ये हमारा पहला सवाल खत्म हुआ। अब आगे करेंगे दूसरा नंबर सवाल। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसा उदाहरण दीजिए जिसका वर्गमूल परिमेय हो। तो धनात्मक पूर्णांक 1 √2 √3 √4, तो इसको देखेंगे 1, ये हो गया परिमेय, इसका होगा √2 अपरिमेय, √3 ये भी अपरिमेय,
ये अंडर रूट 4 है तो ये हो गए 2। तो ये देखो सवाल क्या पूछा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो ये नहीं होते, यहाँ लिखेंगे नहीं होते। ये देखो यदि नहीं तो ऐसा उदाहरण दे दीजिए जिसका वर्गमूल परिमेय है। तो उदाहरण ले लो कोई भी आप, जैसे अंडर रूट 4 ले लिया, अंडर रूट 4 का वर्गमूल करोगे 2 आ गया, ये परिमेय संख्या है। या अंडर रूट 25 ले लो, इसका आप करोगे तो ये 5 आएगा, ये भी परिमेय है। ठीक, उसके बाद तीसरा सवाल, इसमें दिखाइए कि अंडर रूट 5 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जा सकता है। तो सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब देखो इसे हम अंडर रूट 5 को कैसे निरूपित करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे अंडर रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो हम लोग एक यहाँ पर 2 में 90 डिग्री का एक कोण खींचेंगे, ये 90 अंश। ठीक, ये 1 सेंटीमीटर का, ये इतना लंबा खींचना था। अब इसको यहाँ से मिलाएंगे, अब इसको मान लेंगे ओ ए बी। ठीक, तो ये अपनी दूरी क्या हो जाएगी 2, ये यहाँ से इतना है तो ये 1 हो जाएगी। अब ये देखो अंडर रूट 5 है तो इसको कैसे वो करें, आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसको देख लेते हैं, के स्क्वायर बराबर लंब कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा देखो 1 + 4 के स्क्वायर बराबर 5। तो के बराबर आ जाएगा अंडर रूट 5। ठीक, इस तरीके से इसे सिद्ध कर सकते हैं। और अब इसमें लिखा है कि रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे। तो प्रकाल से यहाँ से यहाँ तक कोण एक बनाएंगे और इसको ऐसे पूरा ऐसे जहाँ तक जाएगा ऐसे घुमाएंगे। तो ये हम मानते हैं ऐसे घुमाएंगे तो ये यहाँ तक कहीं आएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा डी। ठीक, तो ये हो गया ओ बी, ये अंडर रूट 5 हो गए। अब ये जब पूरा जब वृत्त बन जाएगा तो जितनी त्रिज्या ये होगी उतनी त्रिज्या ये भी होगी। तो ओ बी बराबर ओ डी जो कि बराबर है अंडर रूट 5 के। इस तरीके से करेंगे। तो ये तुम्हारी प्रश्नावली 1.2 खत्म। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।